Assalamualaikum guys, this is me, International IELTS trainer, CEO of International English Language Academy, and here today we are having very important session, important meeting for Pakistani students and also worldwide for other country students as well. तो ये जो मीटिंग है ये सर अरसलान साहब के साथ है जो हमारे कंसल्टेंट हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कंसल्टेंट के तरफ से, और इनसे हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स वीज़ा वर्क वीज़ा के रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट्स ने हमारे लिए क्वेश्चंस रखे हैं तो वो क्वेश्चंस हम इनसे करेंगे कि स्टूडेंट्स के जो माइंड्स में क्वेरीज होते हैं वर्क वीज़ा या स्टूडेंट्स वीज़ा के हवाले से। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कि सर आप कौन सा कंट्री में ज़्यादा कॉन्फिडेंट है जिसमें स्टूडेंट्स वीज़ा का रेशो 100% कंफर्म होता है? जी मोहसिन भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, अपने व्यूज़ का इजहार करने की दावत दी आपने। अच्छा, रेशो के बारे में अगर मोहसिन भाई बात की जाए तो आज 2024 में भी जो यूके के स्टडी वीज़े हैं उनकी रेशो बहुत अच्छी है। मैं अक्सर बच्चा जब मुझे कॉल वगैरह करता है तो मेरे से इंफॉर्मेशन वगैरह लेते हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूँ बेटे कि यूके के जो स्टडी वीज़े हैं ना उनकी 99.9% एक्सेप्टेंस है। 0.1 अगर आप खुद ना जाना चाहें तो आपको कोई भेज नहीं सकता। तो आज भी यूके का जो स्टडी वीज़ा है उसकी एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी है। अच्छा, ये यूके वीज़ा से ही रिलेटेड हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक सेकंड क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट्स की तरफ से हमने नोट किया हुआ है कि आजकल खासकर जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, मुख्तलिफ कंट्री से यूके की तरफ लोग जाते हैं, तो स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि वहाँ पे वर्क रेशो शायद शॉर्ट हो चुका है या अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो सर्वाइव करने में डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि वर्क में हमारे लिए इशू होगा। तो इस बारे में आप कहेंगे? अच्छा मोहसिन भाई, इसमें जो है ना मैं आपको इन्फॉर्म करता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पिछले 2-3 सालों से हमारे पास जो भी बच्चा आता है हम उसको ये एम्फसाइज़ करते हैं, उसको नसीहत एडवाइस करते हैं कि भाई आप जब आइल्स शुरू करते हो, आइल्स के साथ साथ, क्योंकि आप देखिए यूके के लिए ना कम अज़ कम आपसे 4 से 5 महीने लगते हैं प्रोसेस में। जब आपने तय कर लिया जी कि आपने जाना ही जाना है तो फिर हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं आप कोई ना कोई स्किल सीखें। मिसाल के तौर पे आप लैपटॉप रिपेयरिंग के बारे में, मोबाइल रिपेयरिंग के हवाले से, इसी तरह इलेक्ट्रीशियंस अगर आपको बिजली का कोई काम वगैरह थोड़ा बहुत आता है वो सीखें। आज भी अगर आप यूके की देखें वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्किलफुल लेबर की रिक्वायरमेंट्स हैं। अब मिसाल के तौर पे बात थोड़ी लंबी हो जानी है, उसमें मैं आपको करता चलूँ। अब देखिए यहाँ पे बच्चा आता है, आइल्स करता है, हमारे पास बच्चा आता है, प्रोसेस करवाता है, उसका एक ही जहन में आता है जी मैंने जाना है वहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब शुरू कर देनी है, वेटर लग जाना है, सफाई वगैरह करना शुरू कर देनी है। जो भी जाता है ना 99% उसकी यही अप्रोच होती है। तो यहाँ से दुनिया भर से यूके में लोग गए, वहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब्स फिल हो गई, वेटर की जॉब फिल हो गई, कैश इन हैंड नहीं मिल रहा। क्या वजह यही है कि स्किल्स नहीं है। आज भी यूके में जो है ना अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप कामयाब हैं। ज़बरदस्त। ये बहुत वैलिड पॉइंट मेंशन किया और ये हम स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करेंगे कि अक्सर स्टूडेंट्स पाकिस्तानी जो हम भी फील करते हैं विद इन द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग कि एक तो स्टडी से भी वो दूर भागते हैं, साथ में स्किल्स भी नहीं होते। तो बहुत वैलिड पॉइंट है कि स्किल्स सीख के जाएं यहाँ से। अच्छा, दूसरा इसका प्रोसेस, ये जो रिक्वायरमेंट होता है मीन्स के अगर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमारे लिए क्या स्पेसिफिक ऐसी रिक्वायरमेंट्स है फाइनेंशियल एजुकेशन वाइज, तो उसके बारे में आपने क्या? उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करता चलूँ कि अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप, अब यहाँ से अगर बच्चे ने इंटर किया हुआ है ना पाकिस्तान से 60% उसके मार्क्स हैं, तो वहाँ पे उसका जो बैचलर होगा वो 3 साल का होगा यूके में। मतलब 1 साल की आपको वहाँ पे भी डिस्काउंट मिल रहा है एजुकेशन में। 3 साल की पढ़ाई करने के बाद फिर उसको वहाँ पे 2 साल का PSW मिलता है, मतलब वर्क परमिट, जिसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे बच्चे ने BS किया हुआ है या 2+2 की डिग्री की है, 2+2 की डिग्री से मुराद ये है कि 2 साल का बैचलर है और 2 साल का मास्टर है, तो उसमें भी वहाँ पे बच्चा जाके उनके मास्टर में उसका एडमिशन होगा और वो मास्टर 1 साल का। और इसमें कहने का ये है कि 16 महीने का वीज़ा लगेगा और जिसमें 9 महीने तकरीबन उनकी स्टडी होती है। आफ्टर 16 मंथ जब उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो फिर उनको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो अगर कंपेयर किया जाए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, तो यहाँ पे 1-1 साल की आपकी जो डिग्री है वो कम है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर क्या मसाइल हैं कि वहाँ पे रिजेक्शन बहुत है, यूके के अंदर रिजेक्शन नहीं है।
आपके जो माली मामलात है ना उसमें आप इतने परेशान नहीं होते। कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोसेसिंग फ़ीस हैं, कंसल्टेंसी फ़ीस हैं जो कि वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाए तो आपको देनी पड़ती है। तो यूके के अंदर ये नहीं है। यूके के अंदर हम जो है, हमारी कोशिश ये होती है कि जब वीज़ा आए तो हम वीज़ा फाइलिंग की प्रोसेसिंग चार्जेस लें, अदरवाइज़ हम बच्चे से कुछ चार्ज नहीं करते। अच्छा अरसलान साहब, ये स्टूडेंट्स के लिए मार्केट में जिस तरह मीन्स आजकल खासकर रुझान बहुत ज़्यादा है यूरोपियन स्टेट्स की तरफ, यूके की तरफ खासकर स्टूडेंट्स का जाना, तो इसमें आपके डिपार्टमेंट साइड से स्टूडेंट्स के लिए कौन सा ऐसे बेनिफिट होगा कि हम उसमें 100% स्टूडेंट्स को रेफ़र करें कि सर अरसलान साहब के पास जाएँ और आपको ये बेनिफिट होगा? इसमें मोहसिन भाई सबसे पहली बात तो ये है कि बेनिफिट जो हम देते हैं, हम यूके का जब स्टडी वीज़ा प्रोसेस करते हैं तो बच्चे से, स्टूडेंट से हम कुछ भी चार्ज नहीं करते, इवन कि एक पैनी भी। हाँ, जब वीज़ा आ जाता है तो वीज़ा आने के बाद हम कंसल्टेंसी तो बिल्कुल 100% चार्ज नहीं करते। वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस हम चार्ज करते हैं, वो भी आपका बच्चा है, आपके रेफरेंस से आया तो उसमें हम आपको बेनिफिट देंगे कि 50% वो भी ऑफ हो गया। और दूसरा ये है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 91 यूनिवर्सिटीज़ यूके में हैं जो हमारे पैनल पे हैं, और तकरीबन अप टू 5000 जो है आपकी स्कॉलरशिप पाउंड्स में वो हम आपको दिलवा सकते हैं। These are all enough benefits for the students। ये बहुत ज़बरदस्त है कि आपको चार्ज भी पहले से एडवांस नहीं करने पड़ेंगे मीन्स वीज़ा प्रोसेस के लिए, और सेकेंडली आपको स्कॉलरशिप की भी अपॉर्चुनिटी है। सो वी डू रिकमेंड। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स की साइड से कि वर्क वीज़ा और स्टडी वीज़ा में स्टक होते हैं बाद स्टूडेंट्स, उन्होंने FEC की होती है और इधर आ जाते हैं हमारे पास ट्रेनिंग के लिए, लेकिन उनका फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट कंफ्यूजन यही रहता है कि क्या हम स्टूडेंट वीज़ा के साथ काम नहीं कर सकते या क्या हम वर्क वीज़ा पे जाएंगे तो काम नहीं मिलेगा? तो स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपकी क्या राय है? अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। आजकल ये बड़ा मार्केट में हवा चल रही है, वर्क परमिट। देखिए, एक चीज़ के बारे में अगर आपको स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं है ज़्यादातर, तो उसमें वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमने स्टडी वीज़े में जाना है, हमने वर्क परमिट पे जाना है। वो में बात 100% आजकल मार्केट में ये चल रहा है कि आपको वर्क परमिट दिए जाते हैं, बिल्कुल हैं, और ये लीगल हैं, लेकिन उसके बैक एंड में थोड़ी सी अगर उसको रिसर्च किया जाए तो अक्सर वहाँ पे जो कंपनीज है वो नहीं ओपन हुई है। उन्होंने इमिग्रेशन ऑफिस से कोटा ले लिया, जी हमें 10 बंदे चाहिए, 20 बंदे चाहिए, उन्होंने वर्क परमिट सेल किए, लेकिन साथ उनकी इंटरनली एक शर्त होती है, जी आप आएंगे लीगल तरीके से आएंगे, लेकिन हमारे पास जॉब नहीं होगी। अब उसमें ये नुकसान है कि अगर वो स्टूडेंट उस कंपनी के अलावा किसी और कंपनी में जाके जॉब करेगा, पहली तो वॉर्ड जॉब होगी, कैश इन हैंड होगी, पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, और खुदा न खास्ता अगर उसकी पेइंग पकड़ाई हो जाती है, रिपोर्टिंग हो जाती है, तो वो डिपोर्ट हो जाता है, उसके लिए मसाइल हैं। और लेट्स सपोज एक बच्चा, उसने वर्क परमिट लिया और उसको वहाँ पे जॉब भी मिली, लेट्स सपोज हेल्थ केयर की, ब्रिकलेयर की, तो एक बच्चा पढ़ा लिखा, उसने भी 5 साल उसी फील्ड के अंदर जॉब करनी है, तो मैं बच्चों को ये रिकमेंड करता हूँ कि नो डाउट पढ़ाई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होती है इस एज में। आप स्टडी वीज़ा लें, स्टडी वीज़ा लेने के बाद अपनी डिग्री कंप्लीट करें। जब आपकी उस कंट्री यूके की डिग्री आपके पास होगी तो फिर आपकी वर्थ और होनी है, फिर आप अपनी जो आपकी सेंस है, आपकी सोच है, आपकी डिग्री है, आप उस रिलेटेड वहाँ पे अप्लाई करें और जॉब शुरू करें। That is very nice and very well interviewing। I hope स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा इससे। मज़ीद ये कि आपके कोई भी क्वेरीज माइंड में हो, कोई क्वेश्चंस हो, आपको इजाज़त है आप ओपनली विदाउट एनी कॉस्ट लाइक फ्रीली आप कमेंट बॉक्स में या इसके अलावा आप हमारे नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं, सोशल साइट्स पे, एंड आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। वस्सलाम। थैंक यू सर, थैंक यू।